इस वक्त अब 10 बजने के करीब हम लोग पहुंच चुके हैं और रुझानों में महागठबंधन आगे है। 115 कन्हैया बेलारी तो कह रहे हैं 126 तो वो काट कूट के सब दे दिए हैं, फेसबुक तो उतना आ जाएगा, लेकिन एनडीए भी 109 है, तो मुकाबला बराबर का ऐसा दिख रहा है। विकास बनाम जो रोजगार का मामला था, ऐसा लगता है कि दोनों तरफ अभी बंटवारा हुआ है। आगे के चरणों में दूसरा, तीसरा, चौथा राउंड का जब इलेक्शन और काउंटिंग होगा, ये चीज़ें लीड में कौन 122 से पहले गुजरता है, क्योंकि एलजेपी और एनडीए को मिलाकर देखें तो वो इस वक्त महागठबंधन से आगे है। तो ये एक दो मौका आया है जब महागठबंधन से पीछे गया है और बीजेपी आगे गई है, लेकिन कई चैनलों में महागठबंधन बहुत स्पष्टता के साथ, ज़्यादा लीड के साथ बीजेपी से आगे भी है। बीजेपी को 60 सीट है, जेडीयू को 42 है। बहुत नुकसान हो रहा है, आप देखिए 29 सीटों का नुकसान है जेडीयू को। वीआईपी को 4 सीटों का फायदा है और हम को 2 सीटों का फायदा है, तो 7 सीट यहां से और एलजेपी से। तो बीजेपी की अपनी रणनीति जो थी मास्टर स्ट्रोक वाली, हो सकता है कि कुछ काम करती हुई नजर आ रही है, लेकिन महागठबंधन में अगर आप देखें तो कांग्रेस को भी एक 31 सीटें आ रही हैं, जो उम्मीद नहीं की जा रही थी कि कांग्रेस को 31 सीटें आएंगी, और आरजेडी के पास अकेले 72 सीटें हैं, सबसे ज्यादा। तो यहां भी दो ऐसे, और लेफ्ट की सीटें अच्छी कर रही हैं। तो अगर ये ट्रेंड बना रहा, ये बेस बाबा, तो मुझे लगता है कि महागठबंधन फिर फाइनली आगे जा सकता है, जो अभी तक है। लेकिन सुदीप कह रहे हैं कि संभलना, हम लोग संभल के ही बोल रहे हैं कि अभी चीजें सारी बदल रही हैं। जी हाँ, लेकिन आप देखिए ट्रेंड जो है, यदि 72, 31, 7, 3, 2, तो ये ट्रेंड है अभी। लेकिन जो एनडीए को एक फायदा है, जो कि उनकी रणनीति जो, जैसा आपने कहा कि जो एलजेपी की रणनीति है, जो एंटी इनकम्बेंसी वोटों का गुस्सा के लिए जो एक उन्होंने छोटा सा धरा अलग छोड़ रखा था, जो लगातार नीतीश कुमार को अटैक करके जो वोट पाया है, वो रणनीति जो लगता है शायद उनकी काम कर गई है। अभी जो है एलजेपी अच्छा कर रही है। जी।